हेलो एवरीवन। आज हम वापस रिज्यूम करते हैं अपना CFA लेवल 1। हम कल डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक हमारा था डेरिवेटिव्स का। आज उसका रीडिंग 73 का पार्ट 2 है यहाँ पे। हमारा चैप्टर 73 प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था हल्का बहुत। नाउ इसका जो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे फर्दर जो हमारा बचा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। पहला था हमारा पुट ऑप्शन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था पुट ऑप्शन का हायर और लोअर बाउंड। अगर मैं बात करता हूँ हायर बाउंड की, एंड देन वी टॉक अबाउट दिस लोअर बाउंड, ठीक है, कि पुट ऑप्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और उसका कितना हो सकता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देखो पुट ऑप्शन, जस्ट एक रिकॉल अगेन, कल हमने इसको दोबारा डिस्कस किया था बट जस्ट एक रिमाइंडर। लेट्स से कि ये पर्सन है, ये पर्सन बोलता है कि ये फ्यूचर में सेल करेगा इसको। मिस्टर वाइट यहाँ पे फ्यूचर में सेल करने वाला है, लेकिन उसके पास सेल करने का ऑप्शन है, और जो मिस्टर रेड है इसके पास ऑब्लिगेशन टू बाय। तो ये है बेसिकली ये था आपका पुट ऑप्शन। नाउ इस केस में फॉर एग्जांपल कि इसने यहाँ पे 20 रुपीज़ पे करे एंड ही हैज़ अ ऑप्शन टू सेल शेयर ऑफ रिलायंस एट दिस प्राइस। मिस्टर वाइट के पास यहाँ पे ऑप्शन है दैट ही कैन सेल एट ए फ्यूचर डेट। ओके, नाउ इस केस में देखो ये 20 तो यहाँ पे आपको गिवन था, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इस जो 20 है, जो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू इसका हो सकता है जिस प्राइस पे आप उसको बेच पाओगे उससे तो ऊपर उसका प्राइस हो ही नहीं सकता, लेकिन इस प्राइस पे आप उसको बेच पाओगे फ्यूचर में, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है मिनिमम, इसका PV। आई विल से मेरा स्ट्राइक प्राइस x अपॉन 1 प्लस r की पावर t, दैट विल बी माई मैक्स वैल्यू दैट आई कैन पे। ये मेरा यहाँ पर हो गया अपर बाउंड, इस केस में x अपॉन 1 प्लस r की पावर t, दैट इज माई हाई और अपर बाउंड, ठीक है। दैट इज माई अपर बाउंड इन दिस x अपॉन 1 प्लस r की पावर t, क्योंकि क्योंकि ये ऑप्शन मुझे एक राइट देता है कि मैं सेल कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम मेरी वैल्यू हो सकती है कि मैं इसको किस प्राइस पे सेल कर सकता हूँ। ओके, दैट इज माई हायर बाउंड और अपर बाउंड। नाउ फॉर द लोअर बाउंड, देखो लोअर बाउंड हमारा क्या हो सकता है। सपोज कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है 1350, तो जिसने अगर यहाँ पे ऑप्शन लिया वो उसको प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो जाएगा 50 का, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे कम है। इस केस पे, या फिर अगर प्राइस मान लो हो गया 1480, अब इस केस में आपका वैल्यू हो सकता है लेट्स से 0। हमारा जो मिनिमम वैल्यू है, जो हमारा लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड कैन बी आइदर योर s माइनस एक्स या फिर 0। आई विल से मैक्स ऑफ s माइनस एक्स, और सॉरी x माइनस एस, सॉरी यहाँ पे आपका x माइनस एस था या 0। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब तो अगर इसको मैं आपको याद करने का ट्रिक बताऊँ, देखो जो उसका लोअर बाउंड है, ठीक है, वो हमेशा होता है उसका फॉर्मूला पे ऑफ का मैक्स ऑफ x माइनस 0 और x माइनस एस एंड 0। इफ़ यू रिमेंबर ये आपका फॉर्मूला था पुट ऑप्शन का, और जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है दैट कैन बी दिस x अपॉन 1 प्लस r की पावर t, और आई कैन से इट्स PV ऑफ x, PV ऑफ माई strike price, that can be the max value and the minimum value, or I can say upper bound and the lower bound of the put option। तो ये आपका टॉपिक था आपका जिसमें हमने बात किया था कि अपर और लोअर बाउंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑप्शन ग्रीक्स। अगेन ये मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बुक में से पढ़ने की आपको नीड वगैरह नहीं होगी। यहाँ पे आप खाली कि आप इसका पूरा समझ के कॉन्सेप्ट इजीली यू कैन डू एंड यू कैन अंडरस्टैंड की ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि ऑप्शन ग्रीक्स कैसे काम करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें आप जो एक सिंपल रूल से कैसे आप इसको वर्क ऑन कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ,
आफ्टर द क्लास आप इसको एक बार ड्रॉ कर लेना एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे कॉल का, और एक मैं यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाऊंगा मैं यहाँ पे पुट का। सो आई विल मेक टू टेबल्स, वन फॉर द कॉल एंड सेकेंड वन फॉर द पुट। अगर ये टेबल आपको पूरा समझ में आ गया तो ऑप्शन ग्रीक्स में आप पूरा कंफर्टेबल है यहाँ पे। उसके लिए मैं एक और काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो कॉल का मेरा फॉर्मूला क्या था, मैक्स ऑफ 0 s माइनस एक्स, और पुट का मेरा फार्मूला था मैक्स ऑफ 0 x माइनस एच। तो ये मेरा फार्मूला था कॉल का और ये मेरा फार्मूला था पुट का। ये फार्मूला को माइंड में रखना बिकॉज ये हमको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स में। सबसे पहला चीज़, कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस कैसे डिपेंड करता है आपका स्पॉट प्राइस से। मतलब कि जो मेरे एग्जांपल में रिलायंस के प्राइस पे अगर आप कॉल में ले रहे हो या फिर आप पुट पे ले रहे हो, कैसे उस पर फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। देखो सिंपल एक काम करते हैं यहाँ पे। देखो अगर आपका इस फॉर्मूला में अगर S ज़्यादा है तो कॉल का वैल्यू आपका क्या होगा, कॉल विल बी मोर वैल्यूएबल, राइट। और यहाँ पे अगर S आपका ज़्यादा है तो पुट विल बी लेस वैल्यूएबल। सिंपल मतलब कि अगर आपका जो शेयर का जो फिर आपका शेयर प्राइस है रिलायंस का, अगर वो ज़्यादा है तो कॉल का जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो पुट का प्रीमियम कम होगा। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये फर्स्ट आपका आएगा। सेकंड जो बात बोलता है यहाँ पे इसी वे में सेम रिगार्ड्स में, जस्ट थिंक फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट एक्सरसाइज प्राइस। देखो एक्सरसाइज प्राइस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें, अगर मैं आपको इसी में यहाँ पे अगेन सेम फॉर्मूला से अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये x की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई यहाँ पे तो मतलब कि जो मेरा माइनस है वो ज़्यादा हो गया है, सो कॉल का ऑप्शन प्रीमियम विल बी लोअर। सो इफ x इज हायर कॉल का प्रीमियम विल बी लोअर एंड पुट का ऑब्वियसली सिंस ये जो प्लस का है ये ज़्यादा हो गया तो पुट विल बी मोर वैल्यूएबल, पुट का प्रीमियम विल बी मोर। ठीक है, होपफुली ये आपको ओके है यहाँ पे। इस केस में इस वे में आप इसको माइंड में पुट कर सकते हो कि हाउ द प्रीमियम इज लिंक विद द कॉल एंड द विद द स्पॉट एंड द एक्सरसाइज प्राइस फॉर कॉल एंड पुट। तो इस वे में आप इसको ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, देखो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, तो ये हमारे इस इन सब चीज़ों से हमारे ऑप्शन पे फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा है कॉल विल बी लेस एंड पुट विल बी मोर, मतलब कि कॉल के जो प्रीमियम है वो फिर कहीं ना कहीं हमारा कम होगा और पुट का ज़्यादा होगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट बात करते हैं वॉलेटिलिटी। देखिए जब भी मैं बात करता हूँ वॉलेटिलिटी की तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उसमें कितना फ्लक्चुएशंस है। देखो सिंपल अभी जो हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है, मैं बात करता हूँ पुट का। तो ये पर्सन ने बोला कि ही इज़ अ राइट टू सेल एट दिस प्राइस। ठीक है, अगर मान लो स्टॉक ऐसा मूव कर रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे जो स्टॉक इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा यहाँ पे, और अगेन जस्ट थिंक स्टॉक ऐसा मूव कर रहा है। अब इस केस में जब ये जो ग्रीन वाला है इसमें स्टॉक इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, लेकिन अगर स्टॉक ऐसे आपको फ्लक्चुएट करता है तो उस केस में चांसेस है कि आप ऑप्शन को यूज़ कर पाओगे, क्योंकि अगर डिक्रीज हो गया तो पुट में हमें फ़ायदा हो जाएगा, और अगर मान लीजिए कि इंक्रीज हो गया तो कॉल में हमें फ़ायदा हो जाएगा। मतलब कि आप हमेशा ऑप्शन में पैसा लगाते हो, उसमें आप लॉन्ग जाते हो, लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट, तभी आप जाते हो जब आपको लगता है कि स्टॉक ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसमें मूवमेंट है, तभी आपको फ़ायदा है यहाँ पे। तो इस केस पे अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कॉल की वैल्यू होती है ज़्यादा और पुट का भी होता है ज़्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो सपोज़ कि ऑप्शन हैगा आपके पास में दो, सन फार्मा लेट्स से, या कहीं ना कहीं लेट्स से कि मेरा बैंक निफ्टी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो ये बात आपको पता होगा कि जो ऑप्शन में पैसा लगाता है ना वो ज़्यादातर बैंक निफ्टी या निफ्टी में पैसा लगाता है यहाँ पे। क्यों? द रीज़न बीइंग कि ये बहुत फ्लक्चुएट करता है। एंड लेट्स से कि एक शेयर है, लेट्स से कि वो काफ़ी डिफेंसिव है, लेट्स से कि वो इतना फ्लक्चुएट नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो उस पर मैं ऑप्शन नहीं लेता। तो अगर मेरी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है
तो उस केस में कॉल का वैल्यू विल बी मोर एंड पुट का वैल्यू विल बी मोर। तो इस वे में आप कर सकते हो, और इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो एक बार लिख लेना अपनी बुक में, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के केस में, बिकॉज द बैंक निफ्टी इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, इसीलिए उसका ऑप्शन का प्रीमियम वगैरह भी ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और आपका निफ्टी, जिनको नहीं पता, देखो बैंक निफ्टी क्या होता है कि जो हमारे इंडिया के जो बैंक्स हैं उसका इंडेक्स है, और सिमिलरली आपका निफ्टी होता है। निफ्टी आपका होता है जो टॉप 50 कंपनीज है इंडिया की, देखो निफ्टी 50, तो टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स। इंडेक्स के बारे में आई विल हम बात करेंगे इक्विटी के सेक्शंस में कि इंडेक्स कैसा होता है, उसमें कैसे कैसे वर्किंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बट राइट नाउ होपफुली आपको ये ओके है कि इन 3 चीज़ों से आपके कॉल पे फ़र्क पड़ता है, स्पॉट प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस और आपका वॉलेटिलिटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और मैं आपको इसमें 4th कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, वो है टाइम। देखो अगेन मैं दोनों के बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। सपोज कि आपने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन लिया कि आप शेयर परचेज करोगे रिलायंस का, ठीक है। अब इस केस में लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े हो या फिर यहाँ पे खड़े हो। अगर आप पोजीशन ए पे खड़े हो और ये 3 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे आपका प्राइस है फॉर एग्जाम्पल मतलब 1400, ओके, या फिर लेट्स से 1380 करता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हल्का सा और समझ सको। और यहाँ पे भी आपका 1380। देखो जब मेरे पास कॉल ऑप्शन है तो मैं बेट कर रहा हूँ कि शेयर बढ़ेगा। पॉइंट बी पे मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेट्स से कि अभी कुल बचे हैं 3 डेज बचे हैं यहाँ पे, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ए पे हूँ तो टाइम ज़्यादा है, शेयर का प्राइस और ऊपर जा सकता है। यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे पहुँच गया 1600, लेकिन इस केस में इतना जल्दी मूवमेंट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि अगर टाइम ज़्यादा है, कॉल का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतता है कॉल का प्रीमियम कम होता रहता है इसको यहाँ पे, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं थीटा। ये लेवल 3 में, लेवल 2 में ये टर्म आएगा थीटा का, लेवल 3 में भी है, लेवल 2 में भी है। बट राइट नाउ यू मस्ट नो कि ओके कि अगर टाइम ज़्यादा है कॉल विल बी मोर वैल्यूएबल। सिमिलरली मान लो कि आपके पास में इसी केस में कॉल की बजाय आपके पास यहाँ पे पुट होता, ठीक है। पुट लेट्स से कि प्राइस मेरा होता है यहाँ पे इसी केस में लेट्स से 1420 इन बोथ द केसेस। अब देखो अगर मैं पॉइंट ए पे हूँ तो चांसेस है कि ये शेयर और गिर सकता है यहाँ पे, तो दैट इज वाई अगर टाइम ज़्यादा है सो पुट विल ऑल्सो बी मोर वैल्यूएबल। तो ये कहीं पे टेबल पे इसको लिख लेना है यहाँ पे कि ये कैसे उससे अफेक्ट करता है यहाँ पे, कि अगर टाइम ज़्यादा है तो कॉल का प्रीमियम विल बी मोर एंड पुट का प्रीमियम विल ऑल्सो बी मोर, ठीक है। अब इसका एक इसका एक्सेप्शन होता है, मैं आपको उसका बताता हूँ एग्जाम्पल से। देखो अगर मैं बोलूँ सपोज कि मेरे पास राइट है कि मैं 20 का सेल कर सकता हूँ, और पॉइंट ए और बी है, पॉइंट ए पे प्राइस हो गया $1 एंड पॉइंट बी पे प्राइस हो गया $1, एंड आई हैव राइट टू सेल एट दिस पॉइंट। नाउ इस केस पे मैं पॉइंट बी पे होना प्रेफर करूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1 से ये और कम हो ही नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन इसमें चांस है कि ये रिकवरी हो सकता है। तो इस केस पे पहली बात, जब ये सिनारियो है इस पॉइंट पे, जब आप उसको सेल कर सकते हो 20 पे और उसका मार्केट प्राइस चल रहा है $1, इस केस में अगर आप देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है पुट का, मैक्स ऑफ 0 x माइनस एस विच इज मैक्स ऑफ 0 20 माइनस 1, तो मुझे यहाँ पे 19 का यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डीप इन द मनी पुट, डीप इन द मनी पुट। तो जब आपका डीप इन द मनी पुट है, आपका टाइम होने पे, अगर टाइम कम है
तो आपको फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसका जो एक्सेप्शन आया, देखो कॉल में ऐसा नहीं होता, लेकिन पुट के केस में, क्योंकि अगर आपका डीप इन द मनी पुट है तो उस केस में टाइम ज़्यादा है तो पुट में नुकसान है, पुट की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हमको लगता है कि ये शेयर हल्का सा बढ़ सकता है यहाँ पे, लेकिन ये कब है, जब आपका डीप इन द मनी पुट है। तो ये 4 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। मैं एक बार रिवर्स करा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो कॉल की वैल्यू ज़्यादा और पुट की वैल्यू ज़्यादा, और टाइम ज़्यादा है तो दोनों की वैल्यू ज़्यादा। एक्सेप्शन आपका डीप इन द मनी पुट, डीप इन द मनी कॉल उसका एक्सेप्शन नहीं है। जो उसका ओनली गिवन है आपका एक्सेप्शन, वो आपका डीप इन द मनी पुट है। क्यों? क्योंकि अगर कॉल आपका कॉल अगर आपका डीप इन द मनी है तो वो तो और भी बढ़ सकता है, प्राइस तो हमारा और भी हमारा इंक्रीज हो सकता है, लेकिन पुट में हमारा प्राइस और डिक्रीज नहीं हो सकता। तो इस केस में यहाँ पे ये 4 आपको पता नहीं, ये 4 आपके हैं ऑप्शन के थ्री। एक और चीज़, ये वॉलेटिलिटी को ना, इसको हम लेवल 2 में वेगा बुलाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जब भी मैं वेगा बोलूँ या वॉलेटिलिटी बोलूँ तो वी से वेगा, वी से वॉलेटिलिटी एंड टी से टाइम, टी से थीटा। ऐसे आप उसको याद कर सकते हो कि आपका ऑप्शन ग्रीक्स में कैसे यूज़ करते हैं, और ये चीज़ आपका प्रैक्टिकली भी काम आती है हमारे, और आप अगर एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से ये आपको श्योरली पता होने चाहिए कि स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, वॉलेटिलिटी और टाइम, इनका लिंक कैसे है कॉल ऑप्शन से और पुट ऑप्शन से यहाँ पे। तो ये थे हमारे अब तक 4 क्या कहते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे आपसे बेनिफिट और कॉस्ट का। सो हाउ माई बेनिफिट एंड कॉस्ट इज लिंक विद माई कॉल का प्राइस और पुट का प्राइस या उसका प्रीमियम। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट बेनिफिट, ठीक है, और फिर उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट की, ठीक है। सो 5th हमारा आ गया बेनिफिट, 6th हमारा कॉस्ट। सो पहले एक बार डिस्कस करते हैं बेनिफिट का। देखो सपोज कि ये पर्सन ने एक कॉल ऑप्शन परचेज करा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लॉन्ग है। अब इस केस में ये बोल रहा है कि ये परचेज फ्यूचर में करेगा, लेकिन अभी तो परचेज नहीं कर रहा ना। सपोज कि इसने कहा कि मैं शेयर परचेज करूंगा 1400 का रिलायंस का, अगेन मैं सेम एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इसने कहा कि ये फ्यूचर में शेयर परचेज करेगा 1400 का रिलायंस का, उसके लिए आज उसने 20 रुपये दिए। अगर ये शेयर आज परचेज करता तो कम से कम आज उसके जो उसका प्राइस है वो होता अराउंड 1400 के आस उसका प्राइस होता, लेकिन उसने कितना पे करा है, सिर्फ 20। तो कॉल के केस में उसने परचेज को डिले कर दिया है। होपफुली ये पॉइंट आपको होगी, क्योंकि वो परचेज यहाँ की बजाय यहाँ कर रहा है। तो मैं अगर लेट्स से कि मैं लॉन्ग कॉल ऑप्शन हूँ तो मुझे फ्यूचर में मैं शेयर परचेज करूँगा। तो अगर शेयर कुछ कुछ पे करता है बेनिफिट, व्हेन आई से बेनिफिट यू कैन थिंक डिविडेंड। तो अगर कुछ शेयर डिविडेंड पे करता है, सिंस वो शेयर मेरे पास अभी नहीं है, फ्यूचर में आएगा, अगर उसने यहाँ पे करा डिविडेंड तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं शेयर मेरे पास है ही नहीं। तो इस केस में कॉल में आपको नुकसान हो गया, इसलिए कॉल विल बी लेस वैल्यूएबल। सिमिलर केस में अगर आप देखो कि अगर सपोज कि कुछ कॉस्ट वगैरह पड़ गई यहाँ पे, ओके, तो मुझे उसका लॉस झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं परचेज करने वाला हूँ फ्यूचर में। कॉस्ट ज़्यादातर आती है इन केस ऑफ कमोडिटी। लेट्स से कि मेरे पास वीट का ऑप्शन था, जैसे हमारे पास शेयर्स का ऑप्शन होते हैं इसी वे में हमारे और भी हमारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर मेरे पास कुछ कॉस्ट पड़ रही है, फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट पड़ रही है स्टोरेज की, तो मैं उससे बच जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं वो चीज़, मैं तो फ्यूचर में परचेज करने वाला हूँ। उस केस में कॉल विल बी मोर वैल्यू। सो दैट इज़ हाउ यू कैन लिंक कि बेनिफिट है, सिंस वो बेनिफिट मुझे मिलेगा ही नहीं क्योंकि मैं तो परचेज करने वाला हूँ फ्यूचर में, कॉल विल बी लेस वैल्यूएबल। बट सिमिलरली कॉस्ट आई तो मैं उससे बच जाऊंगा, इन दैट केस कॉल विल बी मोर वैल्यूएबल। ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स से कि ये लॉन्ग कॉल की जगह इसी
जगह अगर ये लॉन्ग पुट होता, लॉन्ग पुट में आप यहाँ नहीं बेच रहे, आप कब बेच रहे हो? फ्यूचर में। तो इस केस में आपने परचेज को डिले नहीं करा, आपने क्या डिले करा है? आपने सेलिंग डिले कर दी। सो यू डिले योर सेल्स। नाउ व्हेन यू डिले योर सेल्स, ठीक है, उस केस में शेयर मेरे पास है यहाँ पे और मैं उसको कब बेचूंगा? फ्यूचर में। तो अगर कुछ बेनिफिट मिला तो वो रिसीव मैं करूंगा क्योंकि मैंने भी शेयर बेचा नहीं है। इन दैट केस पुट विल बिकम मोर वैल्यूएबल, द प्रीमियम विल इंक्रीज बिकॉज बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे। ओके, सिमिलरली अगर कुछ कॉस्ट हुआ तो मैंने आज बेचा नहीं है, मैं बेचूंगा फ्यूचर में। कुछ खर्चा आया तो मुझे बियर करना पड़ेगा। इन दैट केस पुट विल बी लेस वैल्यूएबल। बस खाली आप इसमें ये एक माइंड में या फिर कहीं पे इसको लिख लेना कि आप कर क्या रहे हो। पुट में आप सेल्स को डिले कर रहे हो और कॉल में हमने क्या डिले किया था? परचेस। इस लॉजिक से आप ये सारे जो आपके ग्रीक्स हैं इसको माइंड में पुट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये आपका 6 पॉइंट आपका कवर हो गया है यहाँ पे रिगार्डिंग द बेनिफिट एंड द कॉस्ट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 7th जो आपका है वो है रिस्क फ्री रेट, जिसको हम रो के नाम से बुलाते हैं। अगेन जो फर्स्ट अल्फाबेट है उससे यू कैन लर्न कि रिस्क फ्री रेट या रो। ओके, सो लेट्स डू दिस। रिस्क फ्री रेट में भी आपको सेम लॉजिक आपको यूज़ करना है यहाँ पे कि रिस्क फ्री रेट के केस में यहाँ पे अगर आपका कॉल है तो आप परचेज को डिले कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर मैं मतलब कि कॉल के केस में मैं परचेज कहाँ पे करूँगा? फ्यूचर में। तो मेरा पैसा फ्यूचर में जाएगा, अभी मेरा पैसा बच गया और उस पैसों को मैं लगा सकता हूँ इंटरेस्ट रेट पे। दैट मीन्स कॉल विल बी मोर वैल्यूएबल बिकॉज नाउ द कैश फ्लो हैज़ बिन डिलेड। मेरा जो कैश पेमेंट है ना, क्योंकि मैं परचेज करूँगा, वो कैश आउटफ्लो मेरा डिले हो गया और उस पैसों को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ हायर रेट पे। दैट इज़ वाई कॉल बिकम मोर वैल्यूएबल। पुट में आप फ्यूचर में बेचने वाले हो, अभी आप नहीं बेच रहे। अगर आप अभी बेचते तो आपको पैसा अभी मिल जाता, लेकिन अभी आपको पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो आपका कैश इनफ्लो डिले हो गया। तो उस केस में पुट विल बिकम लेस वैल्यूएबल बिकॉज नाउ यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट। कॉल में हमारा पैसा जाना था, वो गया नहीं, उस पैसे को हमने लगा दिया हायर इंटरेस्ट रेट पे। सो कॉल बिकम मोर वैल्यूएबल। लेकिन पुट के केस में उस पैसों को आप इन्वेस्ट कर सकते थे कहीं और, लेकिन आपने बेचा ही नहीं तो आप पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर पाए। सो पुट बिकम लेस वैल्यूएबल। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ पे लिख लेना, इस टेबल को बना लेना, और ट्रस्ट मी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है ये आपको फ्यूचर लेवल्स में भी हेल्प करेगा। बट इसमें समझने का सिंपल तरीका क्या है कि कॉल में आप परचेज को डिले कर रहे हो और पुट में आप सेलिंग को डिले कर रहे हो। ये टेबल को एक बार प्लीज़ अच्छे से बना लेना। और अगर ये टेबल आपको आता है जो तो उसमें जो लिखा हुआ है वहाँ पे बुक में आपके, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस टेबल इज़ गुड इनफ, आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे यहाँ पे। You will be able to answer all the questions regarding the option Greeks. So that's it regarding this topic. इसमें मैंने इंश्योर करा है कि मैं सारे पॉइंट कवर करूँ। ओके, एंड मैंने यहाँ पे ये टेबल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ग्रीक्स को। सो इस चैप्टर में इतना ही है। ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो पुट करने वाला हूँ पुट कॉल पैरिटी का, एंड दैट्स वेरी गुड फॉर यू टू नो, क्योंकि वो लेवल 2 और लेवल 3 में दोबारा आता है यहाँ पे। सो पुट कॉल पैरिटी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।